वेदी के बारे में जो पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में जो कुछ है सब कुछ आपको स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर उसी वेदी के बारे में दूसरा कोना में हम देखेंगे। वेदी कितना प्रकार से बनाया जाता है, क्या क्या मटेरियल से बनाया जाता? पत्थर से। सही है, ताली बजाइए। और मिट्टी से बनाया जाता है। मिट्टी से वेदी बनाना या तो पत्थर से वेदी बनाना, और तीसरा तीन मटेरियल से बनाया जाता है। दूसरा है बबल का लकड़ी। क्या क्या? बबल का लकड़ी। सॉरी, मेरा तो हिंदी प्रॉब्लम है। बबल का लकड़ी, बबल का लकड़ी से बनाकर तब तो पूछेगा वो आग में जल जाएगा, लेकिन क्या है उसका खांबा से, पित्तल से उसका मड़वाना चारों तरफ। हालेलुया। बाइबल के आधार पर ये तीन प्रकार का वेदी चलता है। बाइबल के आधार पर तीन प्रकार की वेदी चलता है, और एक वेदी है स्वर्ग में, वो सोना का। वो हम लोग नहीं तैयारी कर सकता। हम लोग तैयारी करने का तीन वेदी है। ध्यान दीजिए, ये पहला दो वेदी है इंसान अपना अपना जगह पर बना दिया, बनाने के बोला। जो अब्राहम से लेकर, नोआ से लेकर इसहाक, याकूब, सब लोग वेदी बनाया, बलि चढ़ाया, वहां पर प्रभु उत्तर करा के बादशाह बंधा। हालेलुया। मैं बार बार बोलता हूं, मंदिर अलग है, वेदी अलग है। मैं बार बार बोलता हूं, मंदिर अलग है, वेदी अलग है। जहां पर वेदी नहीं है उस मंदिर में प्रभु नहीं उतरता। जहां पर मंदिर नहीं है लेकिन वेदी है, वहां पर प्रभु उतरता। बाइबल में जहां पर भी देखेगा, जब सुलेमान का मंदिर नहीं था, वो लोग जहां जहां परमेश्वर का दास लोग मंदिर नहीं, सिर्फ वेदी बनाया, बलि चढ़ाया, प्रभु उतरा। आमीन। लेकिन जो भी मंदिर में वेदी नहीं है वहां पर प्रभु नहीं उतरा। तो वेदी इतना इंपॉर्टेंट है। वो वेदी कौन है? हम में। आज हम लोग जो परमेश्वर मूसा का द्वारा जो बनवाया है, मिलाप वाला तंबू में जो बनाया है, उसी वेदी के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। आमीन। कितना बोलते हैं देखेंगे। मिला तो पढ़िएगा निर्गमन का किताब, उसका 27 का 1 से लेकर 8 तक। निर्गमन का किताब 27 का 1 से लेकर 8 तक। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो। और वेदी चौकोर हो। चौकोर मतलब क्या? चारों तरफ एक ही जैसा होना चाहिए। और उसकी ऊंचाई 3 हाथ, उसका 3 हाथ की, 5 हाथ का चौड़ाई। और उसके चारों कोनों पर 4 सिंह बनवाना। 4 सिंह बनवाना। वे उस समय एक ही टुकड़े के हो, और उसे पीतल से मड़वाना। उसका पित्तल से मड़वाना। और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़िया और कटोरे और कांटे और अंगीठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। ये क्या क्या सामान है याद रखिएगा। इसका भी अब स्टडी दे देंगे, जल्दी जल्दी देंगे। जो नोट करना है नोट कीजिए, घर में जाकर स्टडी कीजिए। उसके लिए पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना। उसका नीचे क्या करते हैं? जाली। हम लोग कोयला का चूल्हा जलाते समय क्या करते हैं? नीचे जाली रखता के बीच में जाली रखते ताकि कोयला ऊपर रहे, राख नीचे चले जाए। और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना। और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना। ठीक है, घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए, हम लोग जल्दी निकलेंगे। हालेलुया। यहां पर पहले देख सकता है, प्रभु एक वेदी बनाने के लिए बोला। ध्यान दीजिए,
ये वेदी से ही परमेश्वर इंसान का बीच में मिलाप होता है। एक हालेलुया करेंगे, हालेलुया। ये वेदी किसको दृष्टांत आता है? ये वेदी दो लोगों को दृष्टांत आता है। ये वेदी दो लोगों का दृष्टांत आता है। नंबर 1 यीशु को दृष्टांत आता है, हमारे लिए वेदी बना, हमारे लिए बलिदान हुआ। दूसरा है ये वेदी मुझे दृष्टांत आता है, इसी वेदी पर प्रभु की महिमा उतरना है। हालेलुया। ये वेदी यीशु को भी दृष्टांत आता है और इंसान जो विश्वासी हमें भी दृष्टांत आता है। फर्स्ट प्याटी इस वेदी को कैसा बनाना? इसका बनावटी में 3 हाथ ऊंचाई, 5 हाथ का लंबाई, चारों तरफ चौड़ाई, इसका चौकार होना चाहिए। अभी ये 5 हाथ का लंबाई, 5 नंबर प्रभु का अनुग्रह को दृष्टांत आता है। प्रभु का अनुग्रह को दृष्टांत आता है। अंबर का प्रभु का अनुग्रह और 3 हाथ का ऊंचाई परमेश्वर का उसी ट्रिनिटी को दृष्टांत आता है। इसी लकड़ी ये वेदी चौकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चौकार बोलते हैं ना, चौकार, स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलते हैं? चौकार। एक स्क्वायर होना चाहिए, चारों तरफ एक ही नाप होगा। चारों दिशा में जो भी लोग हैं, जो भी भाषा, जो भी जाति, धनी कंगाल, कोई भेदभाव नहीं, सारी मानव जाति के लिए ये बराबर है। ताली बजा के प्रभु का नाम पे महिमा करें। सारी मानव जाति का बराबर है। प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये बड़ा आदमी है, छोटा आदमी नहीं होता है, सब बराबर। आप कितना पढ़ा लिखा गवर्नर हो, कलेक्टर हो या कंगाल हो, प्रभु के लिए बराबर है। इसलिए तो प्रभु मरते समय दोनों डाकुओं के बीचों बीच में मरा, ताकि दोनों डाकुओं को बराबर मौका मिले, यीशु को अपनाने का, स्वर्ग जाने का दोनों डाकुओं को बराबर मौका मिले। लेकिन एक डाकू उसी वक्त स्वर्ग का हकदार बन गया, लेकिन दूसरा डाकू आनंद काल की नरक का हकदार बन गया। ताली बजा के प्रभु का नाम। लेकिन यीशु सबका बराबर है, हमारा ऊपर निर्भर है। हम किसी तरह यीशु को अपनाते हैं, किसी तरह यीशु को हम अपने जीवन में लेते हैं, इसी का ऊपर निर्भर है, ताकि हम लोग यीशु को कितना इंपॉर्टेंट देते। हालेलुया। लेकिन यीशु सबके लिए बराबर है, कोई भेदभाव नहीं करता। मद्रासी, बंगाली, बिहारी, भोजपुरी, वो कोई नहीं है, सब एक ही जैसा। कोई भाषा, कोई जाति, कोई धन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वेदी उसको दृष्टांत आता है, यीशु को भी और हमको भी। हम भी क्या करना? किसी प्रकार की भेदभाव नहीं रखना है। बोलिए हालेलुया। बगल वाला का हाथ मिला के बोले कोई भेदभाव नहीं रखना। हालेलुया। इससे प्रभु बोला एक ही रोटी में सब भाग लेंगे, एक ही कटोरा में हम सब भाग लेंगे। हालेलुया। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर। तुम लोग सब पीने के बाद बचाओ, हम लोग भी थे। हालेलुया। कोई भेदभाव नहीं। बहुत लोग बोलते हैं बीमारी फैलेगा, कोरोना आएगा। हालेलुया। लेकिन उसी कोरोना के समय में भी मुंह रखकर ही सबको दाखिल दिया है, केवल हमारा चर्च में। इतना हजारों भीड़ में एक को भी, हमारे चर्च में एक को भी कोरोना नहीं आया है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हे परमेश्वर, ये है प्रभु का लहू। इस वेदी को बबुल का लकड़ी से बनवाना। बबुल का लकड़ी एक जंगली लकड़ी है, उसका कोई दाम नहीं रहता। खटकुला में देखेंगे जो है तीख का बोलते हैं सगवन। सगवन का लकड़ी या देवदारू लकड़ी, जो लकड़ी है कीमती वाला लकड़ी अंदर रहता। लेकिन जो जंगली लकड़ी है बागर सुखा रहेगा किनारा में। देखा कि नहीं देखा? खटकुला में जाएगा। उसी तरह ये बबुल का लकड़ी है, कोई कीमती वाला लकड़ी नहीं है, एक जंगली लकड़ी है। हालेलुया।
ये बिल्कुल सस्ता में मिलता है। इसमें कोई अपना फर्नीचर नहीं बनता। अभी तक कोई सुना बबुल का लकड़ी में हम कुछ फर्नीचर बना दिया, कुर्सी बना दिया, पलंग बना दिया? नहीं बन सकता। क्यों है? वो बिल्कुल बेकार लकड़ी है और बिल्कुल ना लायक है, किसी का नहीं चाहिए। प्रभु वैसा ही हमें भी प्रभु चुना है। हम किसके लिए नहीं जरूरत है, ना लायक है, बेकार है। प्रभु बोला इसी बबुल लकड़ी से मेरा वेदी बनेगा, इस वेदी पर मेरा बलि चढ़ाएगा, इसी बलि पर मेरा आग उतरेगा। इसे बबुल का लकड़ी से बनाना। दूसरा है लकड़ी, आप देखे होंगे इसमें बहुत कांडा रहता है। ये लकड़ी में पूरा क्या है? कांडा है, उसमें कोई फल नहीं मिलता। बबुल का लकड़ी में आम मिलेगा, अंगूर मिलेगा, अनार मिलेगा, खाने का कोई भी फल उसमें नहीं मिलेगा। ये क्या है? कांडा का लकड़ी है। ये हमारा जन्म स्वभाव का दृष्टांत आता है। हमारा जन्म स्वभाव सही नहीं था। आप खुद ये अपने आप को गवाही दे सकता। जो मसीह में आने के बाद मेरा जिंदगी कैसा है, मसीह में आने का पहले मेरा जिंदगी कैसा था। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। मसीह में आने का पहले मेरा जिंदगी कांडा था। मसीह में आने का पहले मेरा जिंदगी ठीक नहीं था। कोई अपने नजदीक में नहीं आता था। पूरा दारू पीता, झगड़ा करता, मारामारी करता, गाली गलौज देता। लेकिन जब मसीह बना, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जिंदगी बदल गया। इसलिए प्रभु बोला बबुल का लकड़ी से मेरा वेदी बनाना। तीसरा है इसी लकड़ी कभी सीधा नहीं रहता। सगवन लकड़ी देखा, सगवन का पेड़ देखा, कैसा जाता है? सीधा जाएगा। लेकिन कभी बबुल का लकड़ी देखा, कितना टेढ़ा मुड़ा, तिरछा मुरछा, सीधा नहीं होगा। वो हमारा जन्म स्वभाव का दृष्टांत आता है। कितना क्रोध, विरोध, ढाट, जलन, ईर्षा, छल, कपड़े, धोखाबाजी, बुराई, चुगली, बदनामी होता है कि नहीं होता? होता होता। कितना लोग 32 में लेने के बाद भी ये पूरा होता है, बड़ा टेंशन है। हालेलुया। आज हमारा जीवन में प्रभु ये बबुल का लकड़ी चाया ताकि ये मेरा पवित्र स्थान में चाहिए। हमें ये मेरा पवित्र स्थान में चाहिए। पवित्र स्थान का 4 अनुभव के बारे में मैं स्टडी दिया हुआ, कितना लोग याद है? पवित्र स्थान का 4 अनुभव है। हालेलुया। एक है वेदी का अनुभव, दूसरा है हौज का अनुभव, और तीसरा है वस्त्र, और फोर्थ है आंगन, आंगन का अनुभव। 4 अनुभव। ये आंगन में वेदी रहता है। जान दीजिए पवित्र स्थान में 3 अनुभव को, पवित्र स्थान में 3, आंगन में 4। आंगन में वेदी, हौज और याजक का वस्त्र और अभिषेक। यहां तक कहाँ है? आंगन में। उसके बाद अंदर जाएंगे। अंदर में क्या है? धूपदान और सोने का दीवट और रोटी का मेज। हालेलुया। और क्या है सिस्टर? पीछे वाला। हाँ, आप तो बोले और क्या है? आपका बगल वाला, बगल, पीछे मत देखिए, इधर देखिए, मेरा को देखिए। आपको तो बोल रहे बगल वाला। सोइए मत, आया है बात, क्या करें? आपको तो हाँ बोले। तीसरा क्या है? क्या जाने बाबा, हमें कुछ सुनचे बुझते पाচ্ছি না, আমি এখানে বসে আছি, চোখ বন্ধ করে। हालेलुया। ध्यान दीजिए, एक बबुल का लकड़ी वेदी बनेगा। एक बबुल का लकड़ी वेदी बनेगा। मैं प्रभु का वेदी बनेगा। हर एक अपना छाती पर हाथ रखकर बोले, मैं प्रभु का वेदी बनेगा। प्रभु मुझे तैयारी करेगा, प्रभु मुझे तैयारी करेगा। हालेलुया। अगला उसको क्या करना है? इसके चारों तरफ पित्तल से मढ़वाना। क्या करना है? ऊपर नीचे, देने बाएं, आगे पीछे, चारों तरफ क्या कर देना?
पित्तल से मड़वाना। ये पित्तल क्या है? परमेश्वर का स्वभाव का दृष्टांत देता है। ये लकड़ी क्या है? ह्यूमन नेचर, मनुष्य का जन्म स्वभाव का दृष्टांत देता है। लेकिन हमारा ऊपर कवर करना है, मड़वाना है पित्तल से, परमेश्वर का स्वभाव से मड़वा देना है। ताली बजा के। यीशु भी ऐसा ही आया, मनुष्य अवतार लेकर आया। ये बबुल का लकड़ी यीशु का मनुष्य अवतार को दृष्टांत आता है, लेकिन उनका चारों तरफ परमेश्वर का महिमा से पित्तल से मड़वा दिया। यीशु का खामर भी देखा, वो इंसान की तरह दिखाई नहीं देता। उनका सारी बोली, उनका सारी सामर्थ, उनका सारी अभिषेक, उनका सारी ताकत, उनका सारी प्रचार, वो जिंदा परमेश्वर को दृष्टांत आता है। हालेलुया। इसे वेदी तो लकड़ी में बनाना है, लेकिन कहीं पर भी लकड़ी दिखाई नहीं देगा। आमीन। हम ह्यूमन नेचर, जब हम मन फिरा, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया, अभी बबुल का लकड़ी बाहर नहीं दिखाई देना है। क्या दिखाई देना है? पित्तल दिखाई देना है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। कहीं पर भी देखो पित्तल दिखाई देना है, लकड़ी दिखाई नहीं देना है। पित्तल क्या है? परमेश्वर का स्वभाव का दृष्टांत देता है। जीवित परमेश्वर का स्वभाव का दृष्टांत देता है। यीशु मसीह का स्वभाव का दृष्टांत देता है। हम तो है इंसान, हम जन्म स्वभाव वाला इंसान और सुख दुख भोगी वाला मनुष्य, लेकिन हम जब दुनिया को प्रकट करेंगे, यीशु मसीह को, डिवाइन नेचर को प्रचार करेंगे। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है, जब ये लकड़ी दिखाई नहीं देगा, मालूम है तब क्या होता है? आग जलेगा लेकिन लकड़ी जलेगा नहीं। जहां पर लकड़ी दिखाई देगा वहां पर आग क्या कर देगा? लकड़ी को जला देगा। बहुत लोगों का मसीह जीवन इसलिए बार बार जल जाते, बार बार जल जाते इसलिए ताकि वो लकड़ी बाहर दिखाई देता, जन्म स्वभाव बाहर दिखाई देता। हमारा जन्म स्वभाव अंदर चुप कर रहना, बाहर वो पित्तल दिखाई देना। तब कितना भी आग जले, कितना भी आग जले, अंदर कुछ हानि नहीं होगा। जब जन्म स्वभाव बाहर दिखाई देगा, आग जला देगा। कितना लोगों समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रभु का नाम को। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोला है, इसी लकड़ी को अंदर बाहर दोनों तरफ पित्तल से मड़वाना। हालेलुया। दोनों तरफ पित्तल से मड़वाना। सिर्फ बाहर दिखावा नहीं। एक लोग, कुछ लोग देखते हैं बाहर बहुत अच्छा दिखावा जिंदगी जीते हैं, बड़का बड़का मोबाइल लेकर आएगा, अन्य भाषा बोलेगा, बहुत अच्छा प्रार्थना करेगा, बहुत सादा सादा पेंट कराएगा, कुछ नहीं, सब नाक में उंगली में, हाथ में सब खोल देगा, सब कुछ है। बाहर ठीक है, अंदर कोखला है। हालेलुया। अंदर में क्या है? सही ने हर पहाड़ की कचरा, मैंने सही बोला है, हर पहाड़ की कचरा अंदर में है। हालेलुया। आप एयरपोर्ट में जाएंगे, वहां पर यूज में ना कचरा डब्बा, बागर में देखेगा आप कचरा डब्बा ही नहीं सोचेगा। इतना अच्छा सुंदर बागर भी इतना चमका करेगा, कचरा डब्बा को भी क्या करेगा? बिल्कुल चमका कर रखेगा। लेकिन उसको पैर दबा कर ढक्कन खोल दिया, अंदर पूरा कचरा है। हालेलुया। वैसा हमारा जिंदगी नहीं होना चाहिए। इसे प्रभु बोल दिया है, क्या कर रहा है? उसका अंदर बागर मड़वाना, केवल बागर नहीं, बीच से मेरा जीवन शुद्ध होना, मेरा जिंदगी शुद्ध होना, मेरा जन्म स्वभाव शुद्ध होना, मेरा बुरी नजर शुद्ध होना, मेरा बुरी विचार शुद्ध होना, मेरा मुंह की बातें और दिल की सोच विचारें शुद्ध होना, मेरा कान शुद्ध होना। हालेलुया। कान शुद्ध होना मतलब ये नहीं है, एक कान सफाई करने वाला रेलवे स्टेशन में बैठता है, उनसे 5 दिन बाद देखे कान को साफ कर दे, पास्टर बोला कान शुद्ध होना, नहीं तो स्वर्ग नहीं जाएगा। इसे कान को सफाई करके आ जाएंगे। जब किसी का बुराई या गंदगी, कोई कचरा सुनेगा, आपका कान गंदा हो जाता है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। भीतर में आपका मड़वा देना है, वेदी खड़ा होना, प्रभु के लिए वेदी अंदर भी बाहर भी पूरा मड़वा देना है। हालेलुया।
ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। उसके बाद क्या हो रहा है, चारों तरफ उसका 4 सिंग होना चाहिए, 4 सिंग। हालेलुया। उसके चारों तरफ, आप वेदी को देखा, कितना लोग वेदी को देखा, वहां तो आप लोगों को फोटो दिलाकर आप लोगों को दिखाया है। हालेलुया। चाहे तो आप गूगल में जाकर आप जो है ऑल्टर आप टाइप करेंगे, आपको जो वेदी है वो आ जाएगा। ऑल्टर करके आप टाइप करेंगे वो आपको वेदी आ जाएगा। उसमें चारों तरफ क्या सिंह रहता है। ये सिंह किसको दृष्टांत देता है? प्रभु का सामर्थ्य। ताली बजा के प्रभु के नाम को। हर बात प्रभु को भी दृष्टांत देता है, हमें भी दृष्टांत देगा। हालेलुया। ये सिंह क्या है? प्रभु के पास का सामर्थ्य। शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने मुंह के बल गिर गया, मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। वो भी अंगीकार किया, तू पवित्र है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। शैतान भी अंगीकार किया। हालेलुया। हर शैतान को प्रभु क्या किया? भगाया। आज भी आप देखिएगा, जब प्रभु का आत्मा उतरता है, कितना लोग अंदर से शैतान हिलता है, कितना लोग अंदर से दुष्ट आत्मा मुंडी हिलाता है। हालेलुया। क्यों? अंदर का स्पिरिट है, रह नहीं पाते। आज भी ये सिंह यीशु मसीह को भी दृष्टांत देता है, हमें भी दृष्टांत देता है। हमें भी प्रभु वो ताकत देकर गया है। हालेलुया। हमें क्या किया? वो ताकत देकर गया, ताकि जो मुझे विश्वास करने वाला, मैं जो करेगा वो काम करेगा, मुझसे भी बढ़कर करेगा। हालेलुया। आज हम गवाही दे सकता था, ताकि पहले मैं दारू पीता था, झगड़ा करता था, गाली गलौज देता था, गंदा काम करता था, अभी मैं सही हो गया, मन फिर लिया, ऐसा गवाही प्रभु यीशु मसीह को बोल नहीं पाता। तो प्रभु से भी बढ़कर हम काम करता है कि नहीं? हालेलुया। जो प्रभु नहीं कर सका वो भी हम करेंगे। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, मिला तो लेकर पढ़ सकता है, 1 कोरिन्थियों उसका 4:20 मेरे ख्याल में। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु सामर्थ्य में है। सामर्थ्य में है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य। मैं आपको एक बात बताना चाहते, केवल पास्टर लोग दुष्टात्मा भगाएगा वो बाइबल में नहीं लिखा। मेरा विश्वास करने वाला का यह चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्टात्मा भगाएगा, नया नया भाषा बोलेगा, रोग यहाँ पर हाथ रखेगा, चंगा हो जाएगा, नारू नासमान वस्तु पिएगा, लूज मोशन हो जाएगा, कोई हानि नहीं होगा। ये किसके लिए? पास्टर लोग के लिए लिखा है या विश्वासी के लिए लिखा है? कितना लोग विश्वास करते हैं? आप जाके हालेलुया करेंगे, हालेलुया, और एक बार हालेलुया करेंगे, हालेलुया। जो विश्वास करते हैं उसका ये चिन्ह होगा। आमीन। इसलिए चारों तरफ सिंह है। इसके सिंह चारों तरफ क्यों है? चारों तरफ, चारों दिशा, सारों दुनिया में यीशु का नाम जहां पर भी हो वहां पर चिन्ह होगा, चमत्कार होगा। हालेलुया। अभी तो गीत गए ना, यीशु के नाम से शिफा है, यही कलाम में लिखा है। हालेलुया। यीशु ने शैतान को, यीशु ने उसको मारा है। आज हमारे जीवन में चारों तरफ सिंह है। हमारा वेदी में भी आप कल्पना कर लेना, मेरा चारों तरफ भी सिंह है। मैं एक साधारण आदमी नहीं हूं, मैं दुनिया का आदमी नहीं हूं, मैं दुनिया का लोग नहीं हूं। प्रभु मुझे दुनिया से चुन लिया है, मैं प्रभु के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति हूं। मैं प्रभु का रानी हूं, यीशु मसीह का रानी हूं, मैं उसका दुल्हन हूं, मैं उसका साथ सिंहासन में बैठने वाला व्यक्ति हूं। मेरा बुलावट अलग है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बुलावट अलग है। आपका हमेशा सिंह गुंजा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जहां पर भी इस्तेमाल होने के लिए तैयार होना चाहिए। हर एक विश्वासी अब जाइए, जहां पर भी जाइए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, बोला जहां कहीं गया, जो जो सुसमाचार प्रचार किया, वहां पर प्रभु अब उसी चिन्ह चमत्कार के द्वारा अपना वचन को दे दिया। मिला तो लेकर पढ़िए। हम कुरान से थोड़ी बोल रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। मार्क रचित सुसमाचार 16:17 से, मार्क रचित सुसमाचार उसका 16:17 से।
जो मेरा विश्वास करने वालों को करने वालों में हाँ। ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से हाँ। दुष्ट आत्माओं को दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए हाँ। तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हाँ। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे हाँ। और वे चंगे हो जाएंगे। अगला वचन, प्रभु यीशु से बात करने के बाद, अभी इतना बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। स्वर्ग पर उठा लिया गया। आखिरी में प्रभु बोला हुआ बात, मेरा विश्वास करने वाला ये पूरा करेगा। ये बोलने के बाद प्रभु क्या कर दिया, स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। परमेश्वर का देने जाकर बैठ गया। अभी प्रभु का काम खत्म हो गया। अभी किसका काम बाकी है? हम लोग का काम है। बोले मेरा काम बाकी है। हाँ, दम नहीं है। बोले मेरा काम बाकी है। और जोर से मेरा काम बाकी है। चेयर में बैठा हुआ लोग भी मिलकर बोलिए मेरा काम बाकी है। हाँ, पढ़िए, मेरा काम क्या है? और उन्होंने निकाल कर हर जगह प्रचार किया। हर जगह प्रचार किया। बस यीशु जाकर बैठ गया सिंहासन में। बाकी ये लोग क्या किया? हर जगह में जाकर प्रचार किया। और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा। प्रभु उन्हीं के साथ साथ काम किया। किन के साथ? जो जाकर प्रचार करता। केवल यहाँ पर चर्च से निकलने के बाद घर में जाकर कई एक अलमारी में बाइबल को रख दिया, खाना खाया, सोया गया, अपना पर बस बाइबल को छूता ही नहीं, कोई करता ही नहीं। अगला रविवार को बाइबल को दूर झाड़ के लेकर आता। उन्हीं के साथ प्रभु काम नहीं करेगा। प्रभु बोल दिया, बोलकर ऊपर जाकर बैठ गया, तब इन्होंने तुरंत लेट नहीं किया, तुरंत उन्होंने क्या किया? सब जगह निकाल कर प्रचार किया। और उन चिन्हों के द्वारा जो उनके साथ साथ होता था, वचन को दृढ़ कर, प्रभु वचन को दृढ़ किया। जोरदार ताली बजा के विश्वास करने वाला सब जितना लोग इस बात को विश्वास करते, जोरदार ताली बजा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह है वेदी। मैं प्रभु का वेदी हूं। मेरे चारों तरफ सिंह है। मैं अभी बबुल लकड़ी नहीं हूं। मेरा चारों तरफ अंदर बागर पित्तल मरवा दिया है। हालेलुया। अगला हम देखेंगे इसी वेदी में अगला क्या है? अगला चीज है उसका अंदर में क्या होता है? खाली रहता है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है निर्गमन का किताब 38 का 7। निर्गमन का किताब उसका 38 का 7। तब उसने डंडों को वेदी के किनारों के कड़ों में वेदी को उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। अंदर से क्या कर दिया? खोखली बना दिया। खोखली मतलब क्या? चारों तरफ बबुल का लकड़ी से बनाया, चारों तरफ पित्तल से मड़वा दिया, लेकिन अंदर में क्या है? खोखली बना दिया। अंदर में काली है, नीचे सिर्फ जाली है। अंदर में काली है, नीचे जाली है। तो ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे कोई ढक्कन नहीं है, ऊपर नीचे खुला हुआ है। ये दो चीज को दृष्टांत आता है, दो बातों को दृष्टांत आता है। एक पृथ्वी के लिए भी, इंसान के लिए भी, ऊपर परमेश्वर के लिए भी एक खुला जिंदगी। प्रभु के सामने एक खुला जिंदगी। ताली बजा के प्रभु के नाम को। कोई छुपा छुपी जिंदगी नहीं, कोई छुपा छुपी जिंदगी नहीं। इंसान के सामने भी क्यों ना हो, ऊपर परमेश्वर के सामने भी क्यों ना हो, एक खुला जिंदगी। हालेलुया। कोई छुपा छुपी खेल मत कीजिए। प्रभु के सामने आप छुपा छुपी खेल कर ही नहीं सकता। आप सारी ताला बंद कर दिया तो भी प्रभु आपको देख रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के सामने कुछ भी छुपाव में नहीं है। हालेलुया। दूसरा बात किसके दृष्टांत आता है? अब अंदर से खाली रहना है। किसी प्रकार की घमंड, अहंकार, ये हमारा दिल में नहीं रहना है। आप कितना भी बड़ा आदमी हो, आप कितना भी बड़ा आदमी हो, मन में अपने आप को दीन करना है, खाली रखना है। हम कुछ भी नहीं, हम जो है प्रभु की दया से। आज पॉल क्रिस्टियन यहाँ पर पुलपिट में बैठकर प्रचार कर रहा है, मेरा कुबी से नहीं है, मेरा योग्यता सही नहीं है, मेरा पवित्रता से नहीं है, मेरा प्रार्थना से नहीं है।
केवल प्रभु का अनुग्रह से, केवल प्रभु का अनुग्रह से, केवल प्रभु का अनुग्रह से। हाथ दिला के बोले केवल प्रभु का अनुग्रह से। केवल मैं अभी तक नष्ट नहीं हुआ है, ओ मेरा खूबी से नहीं है, मेरा सारी कमी गंदगी प्रभु जानता, मेरा अंदर में कितना कमी गंदगी प्रभु जानता। अभी भी प्रभु मुझे लज्जित होने नहीं दिया, मुझे बचा कर रखा उनका अनुग्रह। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। ऑटोमेटिक घमंड आता है। घमंड कई प्रकार के होता है, एक संसारिक का घमंड, एक आत्मिक का घमंड। हालेलुया, हालेलुया। उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल हेडवेट। यदि कभी प्रभु हमें इस्तेमाल कर लिया, हम थोड़ा सा प्रार्थना कर दिया, किसी को हिला दिया, मेरा प्रार्थना से किसी को चंगाई मिल गया, मेरा प्रार्थना से किसी को दुष्टात्मा निकल गया, मेरा प्रार्थना से कई आत्मा बच गया, और मेरा द्वारा कितने लोग मन फिरा, बपतिस्मा लिया, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर में क्या होता है? एक घमंड आता है, मैं जो हूं सो हूं। इसी चुंगी लेने वाला तरह मैं नहीं हूं। अरे इधर कोई चुंगी लेने वाला नहीं है, मैं ऐसा ही इंग्लिश, सब उधर देख रहा है। हालेलुया। हाँ, उसी परी से बोला ना, मैं ऐसी चुंगी लेने वाला ऐसा नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूं, मेरा सारी कमाई के मैं दशांश देता हूं, मैं अन्याय करने वाला, अन्याय करने वाला विभचारी नहीं हूं, मैं ये चुंगी लेने वाला का तरह हूं। हालेलुया। आज ये है स्पिरिचुअल घमंड, स्पिरिचुअल अहंकार। मैं इतना पुराना विश्वासी, घमंड नहीं आना। हालेलुया। मैं सब कुछ खोल दिया, सोना चांदी खान खून सब खोल दिया, सादा पहन लिया, उसी में भी एक घमंड आता है। हालेलुया। कुछ भी घमंड, आप जब भी मैं कुछ हूं करके सोचा, गया काम से, पर वहां पर तुम्हें लात मार के साइड कर दिया। वहां पर एक चुंगी लेने वाला सर के और आंखें उठाना नहीं चाहा, अपना सिर झुका के, दूर कराव के, छाती को में पीट पीट के एक ही प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मुझे पापी पर दया कर। अगला वचन में उनको जवाब मिल गया, ये धर्मी बनकर अपना घर वापस जाता है। प्रिय भाई बहन, आप हो सकता है ज्यादा दान देने वाला खिड़ा हो, ज्यादा दशांश देने वाला खिड़ा हो, ओ उसी से भी मन में मत रखिए। ये सोचिए तुम्हें ज्यादा प्रभु दिया है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैं ज्यादा दशांश दिया मत सोचिए, आपको प्रभु ज्यादा दिया वो सोचिए। आज अपने जीवन में एक स्पिरिचुअल घमंड आ जाता। कुछ लोग का देखते हैं, बगल वालों का देने में देखते हैं, हाथ मिलाने के लिए, कोई उसका बराबर ही नहीं मिलता, हाथ नहीं मिलाता, साइड होकर चला जाता। हालेलुया। थोड़ा बड़ा आदमी चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, नौकरी चाकरी वाला, गाड़ी घोड़े वाला, और बैंक बैलेंस वाला, घर द्वार वाला, और सादा सादा थोड़ा हाई फाई पहना वाला, उन्हीं को आज दिन मिलाता है। मैं आपके बोलेंगे, यहाँ पर बैठा हुआ एक छोटा छोटा बच्चा के भी स्वर्ग दूध है, वो मेरा परमेश्वर का तरफ में जाता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? यहाँ पर छोटा छोटा बच्चा लोग जो स्टेज में गाना गाया है, उसी छोटा छोटा बच्चा लोग के लिए भी प्रभु अपना स्वर्ग दूध को बेच कर रखा है। विश्वास करने वाले एक हालेलुया करेंगे। हालेलुया। कहीं पर भी घमंड मत कीजिए। आप कितना हो सकते हैं बिल्कुल निम्र दिन, आप ऊपर उड़ने का एक ही खूबी आपका काफी है। आपका पढ़ा लिखा नहीं है, आप अनपढ़ है, आप खंगाल है, आपको कुछ नहीं जानता है, आप बुड़बक है, लेकिन केवल आपका चीज में आप अपना को दीन करना आता है, प्रभु उसको उठाता है। हालेलुया। घमंडियों को गिराने वाला, गिरीबों को उठाने वाला, घमंडियों को उठाने वाला, तारे को नाम से बुलाने वाला, सब की रखने वाला, हर तारे को नाम से बुलाने वाला, सब की रखने वाला।
कितना लोग विश्वास करते? वो घोड़े के बल को नहीं चाहता, ना मनुष्य के सामर्थ्य को वो नहीं मानता। वो मानता उससे डरने वाला, उसका करना पर आशा लगाने वाला। ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया। बाद में हमारा चर्च में ज्यादा कलेक्टर नहीं है, गवर्नर नहीं है, ज्यादा बड़ा बड़ा आदमी लोग नहीं है। क्यों मालूम है? प्रभु उनका जो अपना आप का दीन समझता है, उन्हीं को यहाँ पर बुला कर रखे, उनका पाप को क्षमा करके उनका अपना दिलीन बनाना चाहते हैं, उसका अपना बेटी बनाना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए तो बेटी में अंदर में क्या होना चाहिए? खोखला होना चाहिए। हालेलुया। खाली होना चाहिए, अंदर में खाली होना चाहिए। और हमारा जीवन को क्या करता है? मजबूत करके ऊपर लेकर जाता है। अब जो भी हो, कहीं पर भी आपका दिमाग में कुछ भी आना मत दीजिए। हालेलुया। दुनिया का घमंड के बारे में ज्यादा हम बोलने का हम तैयार नहीं है। सिर्फ हम आत्मिक घमंड है, वो हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं। आप अपने आप को दीन कीजिए, निम्र कीजिए। वो हमको आकर और प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा, इंतजार मत कीजिए। आप पहले जाकर प्रेज़ द लॉर्ड बोल दीजिए, आप प्रभु के सामने बड़ा आदमी बन जाएंगे। आप देखा रास्ता में पूरा कोई हमको प्रेज़ द लॉर्ड बोले ना बोले, हम सबका बोलते जाते प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ना हो, कोई ना बोल दे, ताकि पास्टर में देखा प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोला। हालेलुया। यहाँ से जल्दी जल्दी भागना पड़ता, इधर मीटिंग खत्म करना, उसके बाद प्रभु वचन देना, उसके बाद प्रार्थना करना, उसके बाद कितना लोग बात करने के लिए बैठा हो उन लोगों के साथ बात करना, उसके बाद बाइबल कॉलेज, अभी बाइबल कॉलेज भी है, बाइबल कॉलेज करना। हम उसका टाइम को दोहराते रहते, उसी का बीच में किसी को मिस हो गया प्रेज़ द लॉर्ड बोलना, पास्टर हमको प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम क्या करना, किसी को बोलेंगे ना बोले, हम बोल देंगे। हालेलुया। आप यहां पर छोटा बनेंगे, आप स्वर्ग में बड़ा रहेंगे। एक ही दिन अपने चेलों के बीच में एक तर्क वितर्क हो रहा, क्या है, कौन स्वर्ग में बड़ा है? पतरस बोला, चुप, मैं पहला चेला है। अंदर वाले, तुम चुप, तुमको मैं लाया हूं, मैं तुमको लाया है। उसके बाद जो, अरे हमको छोड़ दिया, हम प्रभु का बिल्कुल छाती में रहता हूं। जुदास चुप रहे, है अनपढ़ गवार लोग, तुम देखा खजानची मैं हूं, यदि 12 में कोई पोस्ट में है वो मैं है, मेरे पास तेली है, तुमका खाना पीना मेरे से लेना पड़ेगा। सब के अंदर में पूरा प्रॉब्लम है, वो है ये है। प्रभु बोला, ऐसा भी एक छोटा सा बच्चा को अपना सामने बुलाया, बीच में खड़ा किया, जब तक तुम बच्चा नहीं बनेंगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रवेश करेगा तो ना बात में लगेगा कौन बड़ा है छोटा है, तू प्रवेश ही नहीं करेगा, बच्चा बन जा। हालेलुया। कितने बजे समझ में आ रहा है? हालेलुया करेगा, हालेलुया। जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी खत्म करेंगे। अगला पॉइंट है, 7वां पॉइंट है, वो है क्या है? जाली। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, निर्गमन उसका 27 का 4 में, जल्दी पढ़िएगा। उसके लिए पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में, ठीक है, आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक क्या है? जाली बनाना। हमारे भी जो कोयला वाला चूल्हा में क्या करते हैं? जाली बनाते, जाली बनाकर चूल्हा का बीच में रखते, ताकि जो जो कोयला है और भी जलना है वो ऊपर रहे, जो जल चुका है वो राख पूरा नीचे चला जाए। हालेलुया। ये क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है। ये है अलगदायी जीवन को दृष्टांत आता है। हम संसार का नहीं है, हम संसार से फिल्टर किया हुआ लोग हैं। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। मैं दुनिया का नहीं हूं, प्रभु यीशु मसीह मुझे दुनिया से अलग कर दिया, ये भूलना नहीं है। दोबारा वो मिला तो पंडित जी यूहन्ना उसका 15 का 19 में, तू संसार का नहीं है। यदि संसार हो तो संसार अपने लोगों को प्रीति करता, तुम संसार का नहीं है, मैं तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए लोग विरोध करेगा, बनेगा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण की तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। मैं तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता। इसलिए संसार तुमसे क्या करता? बैर रखता। तो संसार दुनिया के लोग आपको बैर रखता है, तो आप सोच लीजिए आप
प्रभु के लिए अलग होकर जीने। हालेलुया। परिवार का अंदर से विरोध आएगा। कितना लोगों को परिवार के अंदर से विरोध आता है? हालेलुया। परिवार के अंदर से विरोध आएगा, आपका आस पड़ोस पड़ोसी से विरोध आएगा, आपका रिश्तेदार से विरोध आएगा, जहां पर भी प्रोग्राम में, आप शादीशुदा में कहीं फंक्शन में जाता वहां पर विरोध आएगा। तो आप समझ ले मेरा यीशु मसीह मुझे अलग किया है। ताली बजा के ये वेदी पर होना चाहिए, तब वेदी बनता। ये जाली नहीं तो क्या होगा? जला हुआ ना जला हुआ सब एक साथ मिलेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इसे प्रभु क्या करता है? उधर छल नहीं रख दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में जो जरूरत है, जो जरूरत नहीं है, उसको अलग अलग करना। मेरा जीवन में सब चीज अलग करना। जो मेरे जीवन में जरूरत है, जो मेरे जीवन में जरूरत नहीं है। हालेलुया। और एक चीज को भी जल्दी पढ़ेंगे, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। उसी में जो है पहले हम लोग पढ़ा है, उसी में क्या क्या बनाना है, जो उसका खरंडी वगैरह है, पढ़ना है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। निर्गमन का किताब उसका 27 का 5 पढ़िए। और उस झंझरी को, नहीं वो 3 पढ़िए। और उसकी राख उठाने के पात्र, ध्यान दीजिए, राख उठाने वाला पात्र, और फावड़ियां, असावरिया, और कटोरे, कटोरे, और कांटे, और अंगीठियां बनवाना, उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। ये सब कुछ पीतल का। यहाँ पर बहुत कुछ सामान लिखा हुआ है। हालेलुया। इसका पूरा विवरण, एक एक सामान को विवरण बताएंगे तो टाइम पार हो जाएगा। जल्दी आपको बोल देंगे ये सामान किसको दृष्टांत आता है? प्रभु का वचन का उपदेश को दृष्टांत आता है। ताली बजा के हालेलुया। अभी वेदी तो बन गया, वेदी बनने के बाद इसको मरामत करने का कुछ सामान बनाना है, नहीं तो क्या होगा? वेदी बन गया, जला दिया, राख एक तरफ, कोयला एक तरफ, और जो बली वस्तु एक तरफ। इसको पूरा सफाई करने के लिए क्या चाहिए? राख उठाने वाला चाहिए, कटोरा चाहिए, कांडा चाहिए। हालेलुया। ये पूरा किसको दृष्टांत आता है? उपदेश को, डॉक्ट्रिन। ये वेदी पर डॉक्ट्रिन चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, नियम कानून कंटिन्यू आपके जीवन में चलाते रहे। अब जीवन भर ये वेदी मेंटेनेंस होते रहेगा, ये मरामत होते रहेगा, ये वेदी मरामत होते रहेगा, बार बार नया होते जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? एक दिन वेदी बढ़ाया और जिंदगी भर वैसा छोड़ दिया तो कैसा होगा? हालेलुया। हमारे यहाँ पर चूल्हा है, अब देखा चूल्हा को क्या करना पड़ता है? हर हफ्ता साफ सफाई करना पड़ता है, उसका दोबारा मिट्टी लगाना पड़ता है, उसका कोयला निकालना पड़ता है, उसका राख निकालना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है। उसके बाद अगला हफ्ता दोबारा जलाने के लिए तैयार है। नहीं तो क्या होगा? इसी चूल्हा के ऊपर वो माड़ गिरा हुआ है, पूरा सब्जी गिरा हुआ है, वो दाल गिरा हुआ है, वो चावल गिरा हुआ है, सब कुछ कचरा गिरा हुआ है। हालेलुया। उसी के बाद दोबारा जलाओ, नहीं जलाओ, उसको दोबारा साफ करना, ऊपर भी साफ करना, नीचे भी साफ करना, जाली को साफ करना, जाली के ऊपर वाला साफ करना, उसको पूरा मिट्टी लगाना दोबारा। हालेलुया। आज हमारा जीवन को भी प्रभु का उपदेश से मरामत करना, सही करते जाना। आइए हम अपना जगह पर हम लोग घुटना टेकेंगे, आगे बंद करेंगे।